हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इनकलकेट इंग्लिश विद सोनाली। तो आज का टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो ग्रामर का एक टॉपिक है, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब आप ग्रामर पढ़ने जाते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली चीज और सबसे बेसिक चीज है जो आपको पढ़ना चाहिए, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, वो क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ना चाहिए। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? आई गो टू स्कूल। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया आपका एक, जिसको आप स्पीच बोल सकते हो। एक सेंटेंस है, इसमें हर एक वर्ड आपका क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, हर एक वर्ड क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जैसे आई क्या हो गया आपका? प्रोनाउन हो गया। ठीक है, आई प्रोनाउन हो गया। गो क्या हो गया आपका? वर्ब हो गया। और स्कूल क्या हो गया आपका? स्कूल हो गया नाउन। ठीक है, तो ये मतलब पार्ट मतलब क्या होता है? पार्सिंग करना। पार्सिंग मैंने बोला इस वर्ड को पार्सिंग करो, पार्स करो मतलब क्या है? इस वर्ड को, एक एक वर्ड को आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ऐसा टॉपिक है कि जहाँ पे बहुत बार मैंने देखा है कि आप डेफिनेशन को सिर्फ रट लेते हो, फिर ये क्या हो जाता है आपके लिए? डिफिकल्ट हो जाता है आइडेंटिफाई करना। सिर्फ डेफिनेशन जानना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपको कंसेप्ट क्या है समझने की जरूरत है। तो अंडर पार्ट्स ऑफ स्पीच हाउ मेनी टॉपिक्स कम? देयर आर 8 टॉपिक्स व्हिच कम्स अंडर पार्ट्स ऑफ स्पीच। दे आर नाउन, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection। ठीक है, तो ये 8 टॉपिक्स है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर आते हैं। अभी हम क्या करने वाले हैं? हम सबसे पहले सबका डेफिनेशन, जो कंसेप्ट है उसको हम समझेंगे अच्छे से एग्जांपल्स के थ्रू। आठों जो टॉपिक्स है उसके अलावा आगे हम क्या करेंगे? अगले वीडियोस में हम कोशिश करेंगे इनके टाइप्स पढ़ने के लिए। ठीक है, तो एक बार आपने ये समझ लिया, उसके बाद आपको क्या करना है? एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो कंसेप्ट समझेंगे तो इट वुड बी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई। ठीक है, आपके लिए आइडेंटिफाई करना क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम स्टार्ट करेंगे, पहले कुछ आप एग्जाम्पल देखो आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, मैं टॉपिक पहले नहीं बताऊंगी, मैं पहले नाउन पढ़ा फिर प्रोनाउन, पहले हम एग्जाम्पल्स देखेंगे फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, पहला सेंटेंस आप पढ़ना। वेट अ मिनट। ठीक है, पहला सेंटेंस पढ़ना आप। पहला क्या है? रेखा इज अ टीचर, राम लिव्स इन दिल्ली, आई लव डॉग्स, शी इज वेयरिंग अ रिंग। ठीक है, अब देखना रेखा क्या है, जो मैंने वर्ड को हाईलाइट किया है आप उसको देखो पहले। रेखा क्या है? रेखा क्या है? एक पर्सन का नेम है। ठीक है, एक पर्सन का नेम है। ठीक है, दिल्ली क्या है? दिल्ली एक प्लेस का नेम है ना? दिल्ली एक प्लेस का नेम है। डॉग्स क्या है? एक एनिमल्स का नाम है। ठीक है, एनिमल का नाम है। रिंग क्या है? एक थिंग है। थिंग मतलब क्या होता है? एक वस्तु। ठीक है, तो पर्सन व्यक्ति, जगह, जानवर और वस्तु। ठीक है, तो ये क्या है? नाउन क्या है? हम क्या पढ़ रहे हैं? नाउन पढ़ रहे हैं। नाउन क्या है? नाउन एक सिंपल फॉर्म में आप देखो, नाउन इज अ नेम। ठीक है, नाउन इज द नेम, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ठीक है, वो सभी नाउन है जो किस में आते हैं? पर्सन की कैटेगरी में, प्लेस के, एनिमल के, थिंग के। जैसे मैंने पर्सन बोला, आप किसी भी पर्सन का नाम लिख दो, राम। ठीक है, रेखा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? रेखा। ठीक है, मैन, वीमेन। ठीक है, ये सब क्या है? पर्सन की कैटेगरी में आते हैं, तो ये सब क्या कहलाएंगे? नाउन कहलाएंगे। मैंने कोई भी प्लेस लिख दिया, मैंने लिख दिया दिल्ली। ठीक है, मैंने लिख दिया इंडिया। ठीक है, मैंने लिख दिया मुंबई, मुंबई सिटी। ये सब क्या है? ये भी नाउन है। क्यों? क्योंकि ये प्लेस की कैटेगरी में आ रहा है। तो मैंने डेफिनेशन क्या बताया आपको, कैसे समझना है? नाउन इज अ नेम, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। अब एनिमल की बात हुई तो मैंने यहाँ पे लिखा जैसे टाइगर। ठीक है, टाइगर, कैट। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा कोई बर्ड का नाम लिख दिया। ठीक है, तो ये सब भी किस में आ जाएंगे? नाउन में आ जाएंगे। थिंग, जैसे मैंने यहाँ पे रिंग लिखा है, मैंने लिख दिया मोबाइल। ठीक है, मैंने लिख दिया मोबाइल, मैंने लिख दिया लैपटॉप, चेयर। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? ये नाउन की कैटेगरी में आ जाएंगे। और एक जो चीजें आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, है ना? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा गुडनेस, गुडनेस भी क्या हो गया आपका? नाउन हो गया। ऑनेस्टी, ये भी क्या हो गया आपका? नाउन हो गया। ठीक है, तो आपको चीज ये समझना है, नाउन क्या है? नाउन किसी भी पर्सन का नेम। ठीक है, किसी भी पर्सन का नेम, किसी भी
प्लेस का नेम, किसी भी एनिमल का नेम, किसी भी थिंग का नेम, ये सब क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। ठीक है, आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे, नाउन इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, अभी हमने देखा। ठीक है सॉरी, अभी हमने देखा प्लेस, किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस, किसी भी एनिमल्स, किसी भी थिंग, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब कहलाते हैं नाउन। ठीक है, अभी हम सिर्फ डेफिनेशन, कंसेप्ट, एग्जांपल्स के थ्रू देख रहे हैं। जब हम टाइप्स पढ़ेंगे तो आपको और भी क्लियर होगा ये चीज। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे कुछ और सेंटेंसेस मैंने लिखा है स्क्रीन पे, आप उसको देखना। राम इज अ जेंटलमैन, आई हैव अ बिग कार, फ्रेश फ्लावर्स आर प्लग्ड, द प्लांट्स नीड मोर वाटर, शी इज ब्रिलियंट। अब देखो, अब जो वर्ड मैंने हाईलाइट किया है आप उसको देखो। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? जेंटल। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे? जेंटलमैन। अब ये जेंटलमैन देखो किसके बारे में बता रहा है, आप वो चीज देखो। जेंटलमैन कौन है? राम है। राम कौन है? राम क्या है? अभी हमने देखा राम एक पर्सन का नेम है, तो राम क्या हो गया आपका? राम हो गया नाउन। ठीक है, राम एक पर्सन का नेम है, तो राम क्या हो गया आपका? नाउन। ठीक है, राम हो गया नाउन। और ये जेंटलमैन क्या है आपका? जेंटलमैन किसके बारे में बता रहा है? ओके, सो राम क्या है? राम नाउन है। मैंने बोला जेंटलमैन किसके बारे में बता रहा है? राम के बारे में। राम जेंटलमैन है, तो राम नाउन है, तो ये नाउन के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा ये? एडजेक्टिव। ठीक है, देखो जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। प्रोनाउन बहुत ही इजी है, इसका कोई डेफिनेशन या आपको बहुत ज्यादा एग्जांपल्स की जरूरत नहीं है। प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। ठीक है, नाउन की जगह यूज होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, मैंने बोला कि रेखा लिव्स इन दिल्ली, रेखा स्टडीज इन 12th स्टैंडर्ड, रेखा लव्स टू प्ले फुटबॉल। तो मैं रेखा को हटा के उसके जगह में एक बार रेखा मैंने यूज किया, उसके जगह मैं क्या यूज कर सकती हूँ? शी यूज कर सकती हूँ। ठीक है, तो शी, ही, इट, दे, वी, ये सब क्या होता है आपका? ये सब होता है प्रोनाउन। ठीक है, तो चलो अभी हम एडजेक्टिव की बात कर रहे थे। मैंने बोला जेंटलमैन किसके बारे में बता रहा है? जेंटलमैन बता रहा है राम के बारे में। राम क्या है आपका? नाउन है। ठीक है, राम नाउन है, तो जो नाउन के बारे में बताता है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो एडजेक्टिव इज यूज्ड, और एडजेक्टिव टेल्स समथिंग मोर अबाउट नाउन। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो हमको बताता है। अब यहाँ पे देखना, आई हैव अ बिग कार। ठीक है, कार क्या है आपका? नाउन है। नाउन के बारे में कौन सा वर्ड बता रहा है? बिग जो है ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो कार तो है। कैसी कार है वो क्या पता चल रहा है हमको कार के बारे में? कि वो कार कैसी है? बिग, बड़ी है। तो ये बिग क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अगेन फ्लावर्स आर प्लग्ड, फ्रेश फ्लावर्स आर प्लग्ड। ये फ्लावर्स क्या है? फ्लावर्स आपका नाउन है। ठीक है, फ्लावर्स नाउन है। नाउन अभी कैसा है? फ्लावर कैसा है आपका? वो फ्रेश है। ठीक है, फ्रेश है, उसकी क्वालिटी कैसी है? वो फ्रेश है। तो ये क्या हो गया? जो फ्रेश है वो क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव जो है वो नाउन के बारे में बताता है, उसकी क्वालिटी बताता है। अब ये क्वालिटी कैन बी आइदर गुड और बैड, है ना, अच्छी बुरी, कम ज्यादा कुछ भी हो सकती है, लेकिन नाउन के बारे में हमको पता चलता है, तो वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे आप एक और एग्जाम्पल देखो, द प्लांट्स नीड मोर वाटर। वाटर आपका क्या है? नाउन है। ठीक है, वाटर नाउन है। अब मोर वर्ड जो है किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? वाटर के। कितना वाटर? मोर वाटर। ठीक है, तो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो अगेन ये आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ठीक है, अब देखना, शी इज ब्रिलियंट। शी क्या है? प्रोनाउन है। ब्रिलियंट किसके बारे में बता रहा है? शी के बारे में बता रहा है। शी क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था जो नाउन प्रोनाउन के बारे में बताए वो क्या हो जाता है? वो वर्ड क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। तो आपको एडजेक्टिव के बारे में क्या बताना है? पहले देखना है नाउन जो वर्ड है वो किसके बारे में बता रहा है। जो वर्ड नाउन के बारे में बताता है, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, कम ज्यादा, अच्छा बुरा, ठीक है, वो क्या कहलाता है? वो एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे मैंने बोला राम इज स्लो, अब मैं एक सेंटेंस और लिख रही हूं, राम वर्क्स स्लो। देखो, आपको मैंने इसलिए बोला डेफिनेशन को रट्टा नहीं मारना है, आपको समझना है।
दोनों सेंटेंस में स्लो मैंने वर्ड यूज किया है, लेकिन दोनों सेंटेंस में स्लो क्या है हम वो देखते हैं। राम स्लो किसके बारे में बता रहा है, राम के बारे में बता रहा है। कौन स्लो है, राम स्लो है। राम क्या है आपका, नाउन है। तो जो नाउन के बारे में बताता है, तो यहाँ पे ये वर्ड क्या है, एडजेक्टिव। जो नाउन के बारे में बताता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। अब आप यहाँ पे देखना, राम वॉक्स स्लो। अब यहाँ पे जो स्लो है वो राम के बारे में बता रहा है, नहीं। राम वॉक्स स्लो, वॉक के बारे में बता रहा है, राम स्लो नहीं है। राम जो काम करता है वो क्या है, स्लो है। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव नहीं है, ये एडवर्ब है। हम एडवर्ब जब पढ़ेंगे तो समझेंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोला आप वर्ड को आइडेंटिफाई करो। तो सबसे पहले आपको नाउन समझना है। नाउन क्या है, नाउन इज अ नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग, एनिमल। किसी भी प्लेस, पर्सन, थिंग, एनिमल जो रहते हो क्या कहलाते हैं, नाउन। अब उनके बारे में जो हमको बताए वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे मैंने बोला द लायन इज ब्रेव। लायन क्या है आपका, एक एनिमल का नाम है, तो ये नाउन हो गया। अब ये ब्रेव किसके बारे में बता रहा है, ब्रेव कौन है, लायन ब्रेव है। तो लायन नाउन है, तो ये ब्रेव क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव, क्योंकि हमको ये नाउन के बारे में बता रहा है, ठीक है। आई एम श्योर आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ में आ रहा है कि एडजेक्टिव क्या है, ठीक है। अब हम एडजेक्टिव का डेफिनेशन आप देख लो, पहले आप एग्जाम्पल समझो, डेफिनेशन कभी भी बात में देखा करो, ठीक है। क्या है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड विथ अ नाउन। हमने देखा नाउन के साथ यूज होता है, यूज्ड विथ नाउन और अ प्रोनाउन, या तो प्रोनाउन के साथ। देखो यहाँ पे राम नाउन है, कार नाउन है, फ्लावर नाउन है, वाटर नाउन, लेकिन ये शी क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। तो दोनों नाउन प्रोनाउन के साथ यूज होता है टू एड समथिंग टू इट्स मीनिंग, ठीक है। तो इसको मतलब एक इसके बारे में बताता है, ठीक है, इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, दोनों में आपको डिफरेंस और समझ में आ गया है, ठीक है। अभी हम एक एग्जांपल, एक इमेज आपके स्क्रीन पे है, आप वो देखना। यहाँ पे दो, ये क्या है, फ्लावर है। ये क्या हो गया, फ्लावर क्या हो गया आपका, नाउन हो गया, ठीक है। दोनों नाउन है, दोनों फ्लावर है, ठीक है। देखो देखना यहाँ पे एक चीज, ये फ्लावर कैसा है, बिग, बड़ा। ये फ्लावर कैसा है, स्मॉल, है ना। दोनों फ्लावर है, ठीक है। लेकिन मैंने बोला इट इज, द फ्लावर इज स्मॉल, ठीक है, द फ्लावर इज स्मॉल। ये फ्लावर कैसा है, स्मॉल है। इस फ्लावर के बारे में हमको क्या पता चला कि ये स्मॉल है, और सॉरी, और ये फ्लावर के बारे में हमको क्या पता चला, ये फ्लावर क्या है, बड़ा है, बिग है। तो ये फ्लावर की क्वालिटी क्या है, ये बिग है। ये फ्लावर की क्वालिटी क्या है, स्मॉल है। तो ये क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव कहलाएंगे, ठीक है। फ्लावर नाउन है, लेकिन फ्लावर के बारे में जो हमको पता चला, जो वर्ड हमको फ्लावर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो आपको नाउन और एडजेक्टिव और प्रोनाउन समझ गया है। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ और आपके स्क्रीन पे दिया है, ठीक है, आप उसको समझो, देखना। ये क्या है, क्लाउन है। क्लाउन मतलब क्या बोलते हैं, जोकर, ठीक है, जोकर। ये क्लाउन क्या है आपका, ये क्लाउन आपका है नाउन, ठीक है। क्लाउन आपका नाउन है। क्लाउन के बारे में कौन सा वर्ड इंफॉर्मेशन दे रहा है, फनी। वो क्लाउन कैसा है, फनी है, फनी है ना। क्लाउन के बारे में क्या पता चल रहा है, क्लाउन कैसा है, फनी है। तो ये फनी क्या हो गया आपका, फनी हो गया आपका एडजेक्टिव। डेजर्ट, डेजर्ट मतलब क्या होता है, रेगिस्तान, ठीक है। अब ये डेजर्ट कैसा है, हॉट है, ठीक है, हॉट। तो ये हॉट वर्ड जो है वो क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। अगेन एग, एग क्या है आपका, नाउन है, ठीक है। एग आपका नाउन है। एग के बारे में कौन सा वर्ड इंफॉर्मेशन दे रहा है, ब्रोकन। ब्रोकन क्या है आपका, एडजेक्टिव है। वो एग कैसा है, ब्रोकन एग है, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, वो टूट गया है, ठीक है, ब्रोकन एग है। मॉम, मॉम क्या है आपका, नाउन है। मॉम क्या है, उसकी क्वालिटी क्या पता चल रही है हमको, बिजी, ठीक है, बिजी मॉम। तो ये बिजी वर्ड क्या है, एडजेक्टिव। एप्पल, एप्पल फ्रूट का नेम है, तो एप्पल नाउन हो गया आपका। वो एप्पल कैसा है, रेड है, ठीक है। मैंने अगर यहाँ पे ग्रीन लिख दिया होता, ग्रीन एप्पल, तो ये ग्रीन क्या हो जाता आपका, उसकी क्वालिटी क्या पता चल रही है, कैसा है, ग्रीन है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, रेड एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। शाइनी पेनी, पेनी मतलब क्या होता है, पैसे, रुपी, ठीक है। तो ये पेनी नाउन हो गया, वो कैसा है, शाइनी, चमकीला है, ठीक है। फन पार्क, फन पार्क, पार्क नाउन हो गया, वो नाउन, कौन सा वर्ड नाउन के बारे में बता रहे हो, पार्क कैसा है, फन पार्क है। तो ये क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो आप ये अपने स्क्रीन पे एक बार देख लेना और समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो आपको समझ गया नाउन क्या है, ठीक है, एडजेक्टिव क्या है।
एडजेक्टिव क्या है, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, उनके बारे में हमको इंफॉर्मेशन देता है कि वो कैसा है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, मैंने बोला आई हैव अ कार, ठीक है, आई हैव अ कार, आपको पता है मेरे पास कार है, बस इतना पता है ये स्टेटमेंट से। लेकिन जैसे ही मैंने बोला आई हैव अ रेड कार, तो आपको क्या, मेरा जो कार है, कार नाउन हो गया ना, क्या पता चल रहा है, कैसा है वो, रेड है, तो उसके बारे में क्या पता चला, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, कौन सा वर्ड इंफॉर्मेशन दे रहा है, रेड दे रहा है, किसके बारे में, नाउन के बारे में। तो ये रेड क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आई एम श्योर आपको समझ रहा है। तो हमको क्या समझा अभी तक, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। अभी हम आगे देखते हैं। ठीक है, ये क्या है, आप ये चीज समझो। प्ले, ये दोनों क्या कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग। ये क्या कर रहे हैं, कुकिंग, कुक कर रहे हैं। ठीक है, रन, स्विम, लाफ, रीड, स्लीप, बाक, ये क्या हो गया आपका, ये सब एक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, ये एक्शन हो रहा है। वेट अ मिनट, एक्शन हो रहा है ना। ये क्या हो गया आपका, जो वर्ड एक्शन दिखाता है, जैसे मैंने बोला प्ले, मैंने इसके आगे लिख दिया दे प्ले। वो क्या कर रहे हैं, कौन सा एक्शन कर रहे हैं, खेल रहे हैं। कौन सा काम कर रहे हैं, खेलने का काम कर रहे हैं। कुक, मैंने बोला आई कुक, मैं कौन सा एक्शन कर रही हूँ, खाना बनाने का काम कर रही हूँ। ठीक है, खाना बनाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, खाना बनाने का काम कर रही हूँ। ठीक है, मैंने बोला आई रन, ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, दौड़ने का काम कर रही हूँ। ठीक है, मेरा एक्शन क्या है, भी दौड़ने का एक्शन है। स्विम, मैंने बोला शी स्विम्स, ठीक है, वो क्या कर रही है, स्विम कर रही है। कौन सा काम कर रही है, कौन सा एक्शन कर रही है, एक्शन। ये सब वर्ड जो है वो क्या दिखा रहे हैं, एक्शन दिखा रहे हैं। तो जो वर्ड एक्शन दिखाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वर्ब। ठीक है, अब एक चीज आपको और समझना है, वर्ब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का। आपको वर्ब समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट हेल्प्स यू इन टेंसेस आल्सो। ठीक है, आप जब टेंस पढ़ोगे तो उसमें भी आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। एक चीज और समझना है कि वर्ब के बिना एक सेंटेंस सेंटेंस नहीं कहलाता है। सेंटेंस तभी सेंटेंस कहलाएगा जब उसमें वर्ब होगा। जैसे आप एक एग्जांपल देखना, मैंने यहाँ पे लिखा है इन द क्लास, इन द क्लास। अब देखना, इसमें वर्ब है, यहाँ पे कहीं एक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सेंटेंस ना कहला के क्या कहलाएगा, आपका फ्रेज कहलाएगा। ठीक है, फ्रेज। तो आपको अगर किसी ने पूछ दिया कि सेंटेंस और फ्रेज में डिफरेंस क्या है, सेंटेंस और फ्रेज में क्या है, दोनों क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, दोनों में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, है ना। लेकिन फ्रेज में वर्ब नहीं होता, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, और सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होता है। ठीक है, तो वर्ब क्या होता है, वर्ब एक्शन दिखाता है। किसका एक्शन दिखाता है, एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट जो है वो हर वक्त कुछ ना कुछ एक्शन करता है। सब्जेक्ट क्या होता है, एक्शन करने वाला, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे बोला आई रीड, आई रीड। अब यहाँ पे रीड करने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ ना, आई कर रहा है। तो ये आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद ही क्या आता है, आपका वर्ब आता है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो जो सब्जेक्ट काम करता है, एक्शन दिखा रहा है ना, जो काम करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ब। ठीक है, एक्शन दिखाता है। और हर वक्त जो सब्जेक्ट हर वक्त कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है। आप भले ही कुछ ना करो, आप सो भी रहे हो तो भी आप एक्शन कर रहे हो। कौन सा एक्शन कर रहे हो, सोने का एक्शन कर रहे हो। आप सिंपली बैठे हो, कुछ सोच रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो, तो भी आप काम कर रहे हो। कौन सा काम कर रहे हो, आप सोचने का काम कर रहे हो। ठीक है, आप कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ बैठे हो बिना कुछ बोले, तो भी आप बैठने का काम कर रहे हो। ठीक है, तो अब ये सोचने का, बैठने का, खाना बनाने का, पढ़ने का, सोने का काम कौन करेगा, करने वाला भी तो रहना चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट बोलते हैं। तो क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब, ये दोनों अगर ना रहे तो आपका सेंटेंस सेंटेंस नहीं होता है। ठीक है, ये दोनों रहेंगे तभी सेंटेंस रहेगा। अगर ये दोनों आपका नहीं है तो ये क्या कहलाता है, फ्रेज कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्रेज कहलाता है। ठीक है, ये मैं वर्ब पढ़ाऊंगी जब, तब डिटेल में पढ़ाऊंगी, लेकिन आपको समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो वर्ब क्या है, वर्ब शोज एन एक्शन। ठीक है, वर्ब शोज एन एक्शन ऑफ अ पर्सन। ठीक है, जो क्या करता है, किसी भी पर्सन का क्या एक्शन दिखाता है ना। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, द बस स्टैंड्स। बस क्या है, क्या कर रही है, उसका एक्शन क्या है, खड़ी है वो, है ना।
खड़ी है वो। मैंने यहाँ पे बोला इन द क्लास, ये यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे बोला आई सिट इन द क्लास, अभी ये क्या हो गया, पूरा सेंटेंस हो गया। आई सब्जेक्ट हो गया, सिट क्या हो गया, आई क्या कर रहा है, बैठने का काम कर रहा है, ये क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया। ठीक है, तो आई एम श्योर आपको समझ गया इतने टॉपिक्स, है ना, कि क्या मैंने अभी तक क्या बताया आपको। ठीक है, अभी तक हमने क्या समझा, हमने समझा, okay? हमने समझा नाउन, नाउन क्या है, नाउन में आपको क्या याद रखना है, नाउन में याद रखना है आपको पर्सन। ठीक है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। ठीक है, प्लेस, प्लेस, थिंग और एनिमल। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। प्रोनाउन, ठीक है, इट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। ठीक है, रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे क्या हो गया आपका, आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, ठीक है, इट हो गया, ये सब क्या होता है, प्रोनाउन होता है। एडजेक्टिव हमको किसके बारे में बताता है, एडजेक्टिव हमको नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। उसके बाद हमने क्या देखा, वर्ब, वर्ब क्या बताता है, वर्ब शोज एन एक्शन। ठीक है, एक्शन, और वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वर्ब क्या बताता है, एक्शन दिखाता है। जैसे हमने देखा, मैंने बोला कि हर वक्त कोई ना कोई कुछ ना कुछ एक्शन करता ही है, तो वो एक्शन क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे, राम सिंग अ सॉन्ग, अब इसमें देखो क्या है, कौन सा वर्ड क्या है आपका, वर्ब है। तो राम क्या है आपका, नाउन है। ठीक है, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे तो राम क्या है, नाउन है। अब राम क्या कर रहा है, राम कौन सा एक्शन कर रहा है, काम कौन कर रहा है, कौन सा काम, गाने का काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। और ये क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। राम सिंग्स व्हाट, व्हाट का आंसर दे रहा है, ये क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। एक एग्जाम्पल मैं और लिख रही हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा कि दी ताजमहल is very beautiful, दी ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल। अब इसमें देखना, ताजमहल क्या है आपका, नाउन है, ब्यूटीफुल क्या है, ताजमहल है। ठीक है, ब्यूटीफुल, ताजमहल कैसा है, ब्यूटीफुल है। कौन सा वर्ड ताजमहल के बारे में बता रहा है, ब्यूटीफुल। तो ताजमहल नाउन है, और नाउन के बारे में जो बताता है जो वर्ड, उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ तक हम समझ लिए एग्जाम्पल्स के थ्रू। हमने सिर्फ अभी क्या समझा है, हमने सिर्फ कंसेप्ट को समझा है। ठीक है, हम सबसे पहले एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा, हमने कंसेप्ट को समझा। हम आगे के लेक्चर में ये भी समझ लेंगे एडवर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है, और इंटरजेक्शन क्या होता है। उसके बाद हम इंडिविजुअली एक एक टॉपिक उठाएंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स पढ़ेंगे। तो ये चीजें आपको समझना जरूरी है, आप ये समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा सिंटैक्स को समझना। अब सिंटैक्स क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको स्पीकिंग में भी बहुत हेल्प करता है। अगर आपका सिंटैक्स का नॉलेज है आपको, तो आपको स्पीकिंग में भी बहुत हेल्पफुल होता है ये। ठीक है, तो हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आई एम श्योर आपको समझ गया है अच्छे से। अगेन अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट, and please like, share and subscribe.